दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर का पिछला टायर अगले टायर से बड़ा क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि कार्स के अंदर ये एंटीना क्यों लगाया जाता है? प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिसिन वाले कैप्सूल हमेशा दो कलर्स में ही क्यों बनाए जाते हैं? और ये इलेक्ट्रिक प्लग्स के अंदर इन कट्स को क्यों लगाया जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको आम चीजों के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कैप्सूल वाली मेडिसिन का इस्तेमाल जरूर किया होगा। दुनिया में जितने भी कैप्सूल्स बनाए जाते हैं वो हमेशा दो कलर्स के होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कैप्सूल्स को हमेशा दो रंगों में ही क्यों बनाया जाता है? हालांकि इन्हें एक रंग में बनाना आसान होता है और इसमें खर्चा भी कम आता है, तो फिर कंपनीज इनको दो कलर्स में क्यों बनाती हैं? इसके पीछे एक खास रीजन होती है। असल में कैप्सूल्स के दो पार्ट्स होते हैं। इनमें से एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मेडिसिन भरी जाती है, जबकि दूसरा पार्ट एक कैप होता है जिसे कंटेनर के ऊपर लगाकर बंद किया जाता है। इन दोनों के कलर्स अलग अलग इसलिए रखे जाते हैं ताकि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को इन दोनों में फर्क करने में आसानी हो और वो आसानी से कंटेनर में मेडिसिन भर सकें और कैप को पहचान सकें। अगर ये एक ही कलर के होंगे तो वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे और इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस में दवाई भरनी है और कौन सा कैप है। सो इन कलर्स की मदद से इन्हें मेडिसिन बनाने में आसानी होती है। दोस्तों, क्रिकेट मैच एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आप सब जानते हैं कि क्रिकेट में हमेशा 3 विकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिकेट में हमेशा 3 विकेट से क्यों लगाई जाती हैं? आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब ये खेल नया नया इजाद हुआ था तो उस वक्त ये विकेट्स 3 नहीं बल्कि 2 हुआ करती थी। इनके अंदर 6 इंच का फासला होता था और जब बॉल इन विकेट्स के अंदर से गुजर जाती थी तो प्लेयर आउट हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस दौर में स्लो मोशन कैमरा नहीं था, तो कई दफा बॉल इतनी फास्ट होती थी कि एम्पायर को नजर ही नहीं आता था कि बॉल इन विकेट्स के अंदर से गुजरी है या फिर नहीं गुजरी। इसलिए वो आउट का डिसीजन नहीं कर पाता था। सो इस चीज को देखते हुए 3 विकेट्स का इस्तेमाल किया गया ताकि बॉल इन्हें गिरा दे और आउट का पता चल सके। ये फैक्ट रियली बहुत रेयर है। दोस्तों, अगर ट्रैक्टर्स की बात की जाए तो इनका पिछला व्हील इनके अगले व्हील से बड़ा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रैक्टर को इस तरह क्यों बनाया जाता है? ट्रैक्टर के रियर व्हील को फ्रंट व्हील से बड़ा रखने की एक खास रीजन होती है। असल में ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी और कीचड़ वगैरह होता है। अगर इसके पिछले टायर फ्रंट टायर की तरह छोटे होंगे तो ये कीचड़ में फंस जाएगा। ट्रैक्टर के रियर व्हील में ट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये मिट्टी में आसानी से चलता रहता है। इसके अलावा ये टायर पुलिंग का काम भी अच्छे तरीके से कर पाता है। एक और मजे की बात यह है कि ट्रैक्टर के पिछले टायर में हवा के साथ साथ पानी भी भरा जाता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि व्हील में पानी भरने का क्या मकसद है? असल में ट्रैक्टर के बैक व्हील्स में पानी इसलिए डाला जाता है ताकि वो भारी हो जाएं और इन्हें खेत में काम करते वक्त अच्छी ग्रिप मिल सके। ट्रैक्टर्स को क्योंकि हैवी कामों के लिए यूज किया जाता है इसलिए इसके पिछले व्हील्स का हैवी होना बहुत ही जरूरी होता है। ट्रैक्टर्स का ये फैक्ट रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आप सबने अक्सर देखा होगा कि बिजली के बहुत से प्लग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस तरह के कट्स बने होते हैं। पर क्या आपको पता है कि इन कट्स को क्यों बनाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह के प्लग्स को ज्यादातर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये कट्स सिर्फ अच्छी क्वालिटी के प्लग्स में ही नजर आते हैं। असल में इन कट्स को बनाने का एक स्पेशल पर्पस होता है। दरअसल मोस्टली सॉकेट्स को ब्रास से बनाया जाता है। ब्रास एक ऐसा मेटल है जो गर्म होकर फूलना और मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो इन प्लग्स के अंदर ये कट्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर ब्रास इस्तेमाल के दौरान गर्म होकर फैलना शुरू हो जाए तो वो इन कट्स के अंदर फिक्स हो जाए और स्विच को खराब होने से बचाया जा सके। ये आइडिया वाकई में जीनियस है। दोस्तों, एल्फी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में ही होता है। इसे प्लास्टिक, रबड़ और इस तरह की दूसरी चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्फी को असल में किस काम के लिए बनाया गया था? आप बिलीव नहीं करेंगे कि एल्फी प्लास्टिक वगैरह को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को जोड़ने के लिए इन्वेंट की गई थी। असल में एल्फी जंगों के दौरान यूज होने वाले फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती थी। जब कोई सोल्जर जंग में जख्मी हो जाता था तो इसके जख्म के ऊपर एल्फी डाल दी जाती थी। एल्फी ना सिर्फ इसके जख्म के अंदर से खून को रोक देती थी बल्कि एल्फी लगने के बाद इसके अंदर पानी, मिट्टी और पसीना वगैरह नहीं जाता था, जिससे इन्फेक्शन भी नहीं होता था। लेकिन बाद में इसे दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया। बहरहाल जो भी हो, एल्फी का यूज वाकई में बहुत शॉकिंग था।
दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने कार्स के अंदर इस तरह का बटन देखा होगा। वैसे तो दुनिया की कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें ये स्विच मौजूद होता है, लेकिन इसका रियल पर्पस बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में ये बटन गाड़ी की बैक विंडो से फॉग और पानी वगैरह को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सिंपल सा बटन दबाने से कार की बैक विंडो कैसे क्लीन हो सकती है। वेल, जिस कार में भी ये स्विच होता है, इसकी बैक विंडो पर इस तरह की लाइंस मौजूद होती हैं। असल में ये लाइंस देखने में पेपर की तरह लगती हैं, लेकिन ये पेपर से नहीं बल्कि मेटल से बनी होती हैं। जब आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये मेटल की वायर्स गर्म हो जाती हैं और बैक विंडो से फॉग और आइस वगैरह को पिघलाकर नीचे गिरा देती हैं, जिससे विंडो साफ हो जाती है और ड्राइवर को पीछे देखने में आसानी होती है। वेल, ये ऑप्शन रियली बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों अगर रेस्ट वॉच की बात की जाए तो आजकल तकरीबन हर बंदा ही इनका इस्तेमाल करता है। दुनिया के 98% लोग ऐसे हैं जो कि घड़ी को लेफ्ट बाजू में पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घड़ी को हमेशा लेफ्ट हैंड में ही क्यों बांधा जाता है? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब कलाई पर घड़ी नई नई पहनना स्टार्ट की गई थी तो सब लोग इसे राइट हैंड में पहनते थे। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग हर काम सीधे हाथ से करते हैं, तो राइट हैंडेड लोगों के लिए घड़ी पहनकर काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था। इवन अगर आज भी आप सीधे हाथ में घड़ी पहनकर रखेंगे तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। सो इसलिए घड़ियों को बाएं हाथ में पहनना शुरू कर दिया गया और आज भी जो लोग राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं वो सिर्फ दुनिया से अलग लगने के लिए और शो ऑफ के लिए ऐसा करते हैं, वरना नॉर्मल बंदा तो घड़ी लेफ्ट बाजू में ही पहनता है। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आपने प्लेयर्स में एक चीज नोट की होगी कि हर प्लेयर की बैक पर शर्ट के नीचे कोई उभरी हुई चीज मौजूद होती है। ज्यादातर लोग तो इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस उभरी हुई चीज को बाकायदा प्लेयर्स की बॉडी पर फिक्स किया जाता है और इसका एक खास पर्पस होता है। असल में एक डिवाइस होती है जिसके अंदर सेंसर लगाया जाता है। ये प्लेयर के जिस्म की तमाम एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। प्लेयर इस सेंसर को एक शर्ट की तरह अपनी बॉडी पर पहन लेता है। इस डिवाइस में इसकी हार्ट बीट, टेम्परेचर, स्टेप्स, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें मॉनिटर होती हैं। इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी चीटिंग करके स्टेरॉइड्स की मदद से अपनी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करे तो वो भी इस डिवाइस में शो हो जाती है। वेल, ये डिवाइस सच में कमाल की है। दोस्तों आप सबने बहुत सी ऐसी कार्स देखी होंगी जिनके ऊपर इस तरह का एंटीना लगा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस एंटीना का आखिर काम क्या होता है? वेल, ये एंटीना रेडियो सिग्नल्स को कैच करने के लिए लगाया जाता है। इवन कि जिस कार के ऊपर ये एंटीना लगा होता है इसमें नेटवर्क सिग्नल्स भी फुल आते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि आजकल की नई कार्स के रूफ पर ये एंटीना मौजूद नहीं होता। वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में बनाई जाने वाली तमाम कार्स में ये एंटीना अब भी लगाया जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसका साइज बहुत ही छोटा कर दिया गया है और इसे एक सेंसर में बदल दिया गया है। असल में ये पुराना एंटीना साइज में काफी बड़ा होता था और देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, इसलिए अब इसकी जगह पर सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर हिडन होता है।